नोबेल की चाह में वे शांति की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही हमला करते हैं। ईरान को आतंकवादी कहकर बमबारी भी करते हैं। चीन और रूस अमेरिका के इस हमले की लगातार निंदा कर रहे हैं। जंग कोई समाधान नहीं है और बैठ करके कूटनीति से ही इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है। ट्रंप का यह कहना है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, जिसमें ये जो शाह थे वेस्ट द्वारा इंपोज किए गए, ये भाग गए। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं 10 मिनट में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर। क्यों अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, क्या हुआ है, हमले की टाइमलाइन क्या है, संघर्ष का इतिहास क्या है, कौन क्या कह रहा है और अमेरिका व ट्रंप की पाखंडता, एक तरफ शांति का बोर्ड, दूसरी तरफ युद्ध, ये सब जानेंगे 10 मिनट में। आइए शुरू करते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो में घोषणा की कि प्रमुख युद्ध अभियान शुरू हो चुका है। लक्ष्य ईरान की परमाणु सुविधाएं, मिसाइल क्षमताएं और सैन्य ठिकाने। तेहरान और तमाम और शहर जैसे कि कराज, केरमानशाह, कुम और तबरीज, इसमें विस्फोटकों की खबरें हैं, यानी कि बहुत जबरदस्त रूप से विस्फोट हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के ठिकाने शामिल हैं, जैसे कि दुबई में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो दुबई में लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के नाम पर किया गया है, लेकिन ट्रंप ने ईरानियों से अपील की है कि वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें। अभी तक कई मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि ये वॉर जैसी सिचुएशन है, वॉर है, तो इसमें एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है, बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं स्थिति किस तरीके की है। वैश्विक बाजार में तो हलचल होनी ही है जब जंग जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हमले की टाइमलाइन जानते हैं। देखें घटनाओं का एक समय रेखा। जून 2025 में इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिका ने परमाणु साइटों पर हवाई हमले किए। कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बहुत सारे ऐसी जगहें ईरान के अंदर, जैसे कि फोर्डो, नतान्स और इस्तफान, वहां पर बहुत नुकसान होने की खबर सामने आई। फरवरी 2026 को अमेरिका ईरान के बीच जिनेवा में परमाणु वार्ता विफल हुई। बात हो रही थी फरवरी 2026 में ही, लेकिन वो विफल हो गई। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरा होगा। और फिर महज कुछ दिन बाद 28 फरवरी 2026 को सुबह इजरायल ने एक हमला किया। वो हमला शुरू हुआ। अमेरिका ने शामिल होकर 125 विमानों और 75 हथियारों से हमला किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि ये अटैक कर दिया गया है। दोपहर होते होते ईरान ने जवाब दिया, मिसाइलें दागी, अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए, जिसमें नागरिक भी प्रभावित हुए हैं भारी संख्या में। यह संघर्ष 2025 के युद्ध का विस्तार है, जहां अमेरिका ने पहले भी परमाणु साइटों को नष्ट किया था। संघर्ष का एक और भी इतिहास है। ये तो एकदम टाइमलाइन है शुरुआती, लेकिन असली इतिहास इससे पुराना है और बहुत ही पुराना है, कई दशकों पुराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1953 में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटाया था।
तेल के लिए शाह को सत्ता दे दी। 1979 में इस्लामी क्रांति हुई, जिसमें ये जो शाह थे वेस्ट द्वारा इंपोज किए गए, ये भाग गए। अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हो गया। 52 अमेरिकी बंधक बनाए गए और वो भी 444 दिन तक। अमेरिका ने संबंध तोड़ दिए। अब सन 80 से सन 88 ईरान और इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि ईरान को मजा चखाना था। सन 2000 में बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल कहा। परमाणु कार्यक्रम पर विवाद फिर हुआ। 2015 में ओबामा का JCPOA समझौता हुआ। ट्रंप ने 2018 को यह समझौता तोड़ दिया। आप याद कीजिए 2016 से 2020 तक ट्रंप सत्ता में थे। 2020 में ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। यह सिलसिला तब से चलता ही रहा विवाद का। इस बीच वहां पर एक ख़ुमैनी जो शुरुआत में थे, उनकी 89 में मौत हुई, तो दूसरे ख़ुमैनी आए, वो अभी सुप्रीम लीडर बने हुए थे ईरान के। अब उनकी इस हमले में मौत हो गई है। 2025 में इजराइल ईरान युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने परमाणु साइट्स पर हमला किया, और अब वो आज का दिन है जो हम जानते हैं क्या हो रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन क्या कह रहा है। ट्रंप का यह कहना है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। वो कहते हैं ईरानियों अपनी सरकार उखाड़ो। उन्होंने इसे 47 साल के संघर्ष का अंत बताया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, उनका यह कहना है कि ईरान की आतंकवादी सरकार का अस्तित्व और खतरा, ये दोनों खत्म हो जाना चाहिए, और वो हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता ख़ुमैनी, जिनकी अब मौत हो गई है ऐसा बताया जा रहा है, और इसकी पुष्टि आप ये समझिए कि ईरान की तरफ से भी हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप की तरफ से भी हो गई। मरने से पहले उनका एक बयान 28 फरवरी 2026 का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा यह हमला जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। हम अमेरिका और इजराइल को नष्ट करेंगे। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का यह कहना है कि युद्ध बंद करो, कूटनीति अपनाओ। चीन और रूस अमेरिका के इस हमले की लगातार निंदा कर रहे हैं। डेली बयान आ रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से भी बयान आया, जिसमें हिंदुस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि जंग कोई समाधान नहीं है और बैठ करके कूटनीति से ही इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है। यूरोपीय नेता, उनका यह कहना है कि संयम बरता जाए, संयम की अपील की है। अरब देश चिंतित हैं, कुछ ने अमेरिका का साथ दिया है। अब आपको यह बता दें कि अमेरिका और ट्रंप की पाखंडता क्या है इस पूरे मामले में। ट्रंप खुद को शांति का राष्ट्रपति कहते हैं। वो कहते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत उनके अंदर है। उनको तो नोबेल शांति पुरस्कार किसी ने हस्तांतरित भी कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कि आप ले लीजिए, लेकिन युद्ध भी शुरू करते हैं। 2019 में ट्रंप ने कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान से युद्ध करेंगे क्योंकि वे बातचीत नहीं कर सकते। यह बयान उन्होंने दिया है। अब वही कर रहे हैं। एक तरफ मध्य पूर्व में शांति समझौते का दावा, दूसरी तरफ ईरान पर हमला। नोबेल की चाह में वे शांति की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही हमला करते हैं। ईरान को आतंकवादी कहकर बमबारी भी करते हैं। ये क्या पाखंड है? शांति का बोर्ड एक हाथ में और दूसरे हाथ में युद्ध। यह पूरा प्रकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। आप जानते हैं ईरान में एक वेल ऑयल्ड सिस्टम है, जिसमें अगर ख़ुमैनी जाते हैं तो एक व्यवस्था है जिससे नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है। तब तक कौन किस विभाग की जिम्मेदारी निभाएगा, उसका भी एक पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो क्या अब हम और कॉन्फ्रंटेशन देखेंगे ईरान की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और ऐसे में विश्व भर में ये बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा, शांति कैसे बहाल होगी, ये एक बहुत ही बड़ा विषय हमेशा बना रहेगा। 10 मिनट की इस प्रस्तुति ये आपको कैसी लगी प्लीज बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।